हाँ, रीयूजेबिलिटी के लिए जो बताया था, हमने कहा था ना कॉल करना, तो ये ट्राई किया। याद आ रहा है ना कल क्या बताया था? अच्छा, कल हमने ये बताया था आपको कि जब आप ऑटोमेशन, देखो हमने पहली बात तो कल से नोटपैड पे लिख दिया था सब कुछ था, तो हमने ये कहा था कि तुमको हमेशा ये ध्यान देना है कि कैसे मैक्सिमम रीयूजेबिलिटी अचीव करें। ठीक है, कैसे मैक्सिमम रीयूजेबिलिटी अचीव करें। यार बात मत करो भाई, कैसे मैक्सिमम क्या करें, रीयूजेबिलिटी अचीव करें अपने कोड के अंदर। फिर हमको समझ में आया तो हमने दो टाइप के रीयूजेबल मेथड्स बनाने की बात की। एक तो हमने पहले ही बना दिया था जिनको हम बोल रहे थे क्या, जेनरिक मेथड्स, वो भी रीयूजेबल थे। फिर हमने कल डिस्कस किया इस बात के ऊपर कि हमें रीयूजेबल मेथड्स और बनाने पड़ेंगे, हमें रीयूजेबल मेथड्स और बनाने पड़ेंगे जो, और ये जो रीयूजेबल मेथड्स होंगे वो एप्लीकेशन डिपेंडेंट होंगे। हमने कल दो, जैसे जो तुम्हारे जेनरिक मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं, किसी एप्लीकेशन से बंधे हुए नहीं होते। लेकिन फिर फ्यूचर में क्या होगा, फिर हमें समझ में आया कि अगर हम ऑटोमेशन इनके सहारे करें तब भी ऐसी बहुत सी चीज़ होगी जो क्या होगी, बहुत सी ऐसी चीज़ होगी जो हर टेस्ट केस में क्या होगी, कॉमन। जैसे क्या, लॉगिन होना है ना, और फिर इसके बाद अगर मान लो तुमको कहाँ जाना है, तुम्हारे टेस्ट केस हैं अकाउंट से रिलेटेड, तो हर टेस्ट केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग के अकाउंट में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मान लो तुम्हारे पास एक टेस्ट केस है सर्च अकाउंट का, एक है क्रिएट अकाउंट का, एक है एडिट अकाउंट का, एक है डिलीट अकाउंट का, तो इन सारे टेस्ट केसेस में तुम्हें लॉगिन भी करना होगा और उसके बाद मार्केटिंग पे माउस ओवर करके अकाउंट पे जाना भी होगा। ठीक है, इसीलिए कल हमने कहा था एक काम करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है इसी में चेंज करते हैं, ये प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट ही सब लोग ले लेना। ठीक है, और ये कौन सा प्रोजेक्ट है यार, अंडरस्कोर ऑटोमेशन, यही। अच्छा, इन्होंने क्या किया है देखो ध्यान से, इन्होंने कुछ बनाए हैं क्या, पैकेज, ये आपको पता है। यूटिल्स के अंदर आपके क्या रहेंगे, जेनरिक मेथड्स रहेंगे इस पैकेज में। टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर तुम्हारे क्या रहेंगे, ऑटोमेशन के जो टेस्ट केसेस ऑटोमेट करोगे वो भाई तुमको क्या बताया है, अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट इसका नाम रखा है, इसका नाम थोड़ा सा बदलते हैं, इसका नाम रख देते हैं एल्ट शिफ्ट आर, इसका नाम रख देते हैं इसका नाम रख देते हैं चलो वैसे ही चेंज करते हैं, इसका नाम थोड़ा सा बदलते हैं, इसका नाम रख देते हैं मार्केटिंग अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो सेल्स में भी है, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, तो इसको रीनेम कर देते हैं। चलो हो गया। अब आ जाते हैं रनर में। रनर में पता है तुम्हें क्या करना है, एक मिनट, इसको भी, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से मान के चलो तुम टेस्ट केसेस को, तुम्हें पता था ना जो टेस्ट केसेस रन करने हैं उनको यहाँ पे उस क्लास बाई हर टेस्ट केस के हर सब मॉड्यूल के लिए तुम क्या बना रहे हो, एक क्लास बना रहे हो कि नहीं। एक क्लास हमने बनाई है, जैसे नाम क्या रखा है, मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट। यहाँ पे सारे वो टेस्ट केसेस रखेंगे, वो उन टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करेंगे जो मार्केटिंग के अकाउंट से रिलेटेड हैं।
ऐसे ही मेरे पास एक क्लास और बनेगी, मार्केटिंग लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट, मार्केटिंग कैंपेन टेस्ट स्क्रिप्ट। इस तरह से करके मेरे पास क्या होगा, अलग अलग हम क्या मतलब जितने सब मॉड्यूल हैं भाई उतने हम क्या बना लेंगे क्लासेस, और उस सब मॉड्यूल से रिलेटेड जो टेस्ट केसेस होंगे उतने बना लेंगे क्या मेथड, और उन मेथड के अंदर स्टार्टिंग टू एंड तक का पूरा कोड लिख लेंगे, और जिसके लिए हम यूज़ कर रहे थे किसका, जेनरिक मेथड्स का। लेकिन जब यूज़ करने लगे तो हमें समझ में आने लगा कि बहुत सी चीज़ हर उसमें क्या है, कॉमन है। जैसे देखो पहले टेस्ट केस देखो, ये कौन सा है, एक है VT006, इसका क्या नाम है, अकाउंट टेबल अपडेट आफ्टर अकाउंट क्रिएशन। हमें ये चेक करना था कि भैया अकाउंट जब क्रिएट होता है तो अकाउंट के टेबल में एक रिकॉर्ड और बढ़ जाता है, इसके लिए हमने तो यहाँ पे भी तो लॉगिन करना है। बोलो लॉगिन नहीं करोगे इसमें, करोगे ना। एक टेस्ट केस और है तुम्हारे पास जिसका नाम है क्या, अकाउंट क्रिएशन। लॉगिन तो इसमें भी करना है, लॉगिन तो क्या करना है, इसमें भी करना है कि नहीं करना है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि यार जो ये लॉगिन का कोड है कौन सा, ये सब हटाते हैं कलर वलर, और लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं करना है। अच्छा चलो थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं इस। देखो एक चीज़ हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जब हम एक टेस्ट केस ऑटोमेट करते हैं तो उस टेस्ट केस में जैसा काम करना होता है वैसा ही उसका क्या रखते हैं, नाम रखते हैं। और ध्यान इस चीज़ का भी रखते हैं कि कुछ भी कोड वहाँ नहीं डाल देंगे। जैसे ही इस टेस्ट केस में अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने कोड लिखा है जो क्या कर रहा है, जो कलर वलर वेरीफाई कर रहा है, जबकि टेस्ट केस किस लिए बनाया गया है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए ना। तो जैसा उसका नाम रहे वैसा ही उसमें क्या रखो, काम रखो। अदरवाइज तुम्हें ये बाद में याद नहीं रहेगा कि कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या किया है और कहाँ क्या नहीं किया। हमेशा इसलिए एक टेस्ट केस का एक पर्टिकुलर स्कोप होता है, एक उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट केस का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य फलानी चीज टेस्ट करने का, तो फोकस तुम्हारा फलानी चीज पे ही होना चाहिए। अब उसमें 4 वेरिएशन फालतू के और कर दोगे तो वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। बाद में भाई यहाँ पे कर दिया ये वाला, और एक टेस्ट केस मिला जहाँ ये वाला वेरिएशन करना था, उसके लिए तुम एक और बना दो, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इवन जब हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं तो भी इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। जो फंक्शनलिटी हम टेस्ट कर रहे होते हैं पहले उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य पढ़ते हैं कि ये फंक्शनलिटी क्यों बनाई गई और क्या बनाई गई, और फिर उसके लिए हम क्या लिखते हैं, टेस्ट केस। और जब हम उसमें टेस्ट केस लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि उसी टेस्ट केस में ये भी वेरीफाई कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसे करने लगेंगे तो हमें बाद में पता ही नहीं चलेगा कि किस टेस्ट केस में क्या वेरीफाई हुआ है और किस टेस्ट केस में क्या वेरीफाई नहीं हुआ। एकदम फिक्स हमारा अप्रोच होता है, भैया ये फंक्शनलिटी है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है, तो इस टेस्ट केस में सिर्फ उसी से रिलेटेड बात होगी, फालतू बातें नहीं। फालतू बातें मतलब फालतू और वैलिडेशंस नहीं होंगे, अदरवाइज क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। ठीक है, इसीलिए देखो हमने इनकी ये लाइनें क्या कर दी, हटा दी। भाई इसमें क्रिएट अकाउंट करना है ना, जब क्रिएट अकाउंट करना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, लॉगिन करना चाहिए, मार्केटिंग पे माउस ओवर करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। देखो भले इन्होंने देखो ये चेक ऑल चेक बॉक्सेस, ये शायद कुछ और वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन चेक ऑल चेक बॉक्सेस को वेरीफाई करने की यहाँ जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये अकाउंट क्रिएट हो रहा नहीं, इस पर फोकस करो। ये नहीं कि इसी टेस्ट केस में चेक बॉक्स वाला भी वेरीफाई कर दें, टेबल वाला भी वेरीफाई कर दें। इस तरह से क्या होगा, तुम्हें वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या हुआ है और कहाँ क्या नहीं हुआ। जब नहीं पता चलेगा तो ये भी दिक्कत आएगी। कोई चीज़ तुमको ऑटोमेट करने को मिलेगी, पता चला वो पहले से क्या है, हो रखी है, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं लगे वो कहाँ रखी है और कहाँ नहीं रखी है। उसी चीज़ को दोबारा तुम फिर से बना दो। इसीलिए हर चीज़ का एकदम क्या होता है, एक हर टेस्ट केस का एक फिक्स ऑब्जेक्टिव होता है, और हमारी कोशिश होती है उसी ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, उसी ऑब्जेक्टिव को क्या करना, अचीव करना। ठीक है। अब जैसे समझो, जैसे
तुमको कहा गया स्कूल जाना, तो मतलब तुम्हारा काम क्या है? स्कूल जाना। पता चला तुम स्कूल जा रहे हो, रास्ते में दुकान पे भी बैठ रहे हो, यहाँ भी जा रहे हो, वहाँ भी जा रहे हो, तो ये सही नहीं है ना। जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है सिंपली तुम्हें वही पूरा करके वापस आना, कोई फालतू काम नहीं करना। इसीलिए इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसी एक आध कॉपी तुम्हारे पास है, चलो इसको हटाओ ऐसे भी। चलो फिर से बना लेना। ये हो गया माई सेंड कीज। और क्या किया इन्होंने लास्ट में, सेव बटन पे क्या कर दिया इन्होंने, क्लिक कर दिया। ये इनका एक टेस्ट केस है जिसका नाम क्या है, क्रिएट अकाउंट। तुम देख रहे होगे क्रिएट अकाउंट में भी तुमको क्या करने की ज़रूरत पड़ रही है, लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्रिएट अकाउंट में भी करने की पड़ी ज़रूरत। और कहाँ पड़ा, और कहाँ ज़रूरत पड़ी तुमको। तो हम ये कहना चाहते थे, ये जो 5 लाइनों का कोड है, कितनी लाइनों का, 5 लाइनों का कोड है, यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है और यहाँ पे भी उनकी ज़रूरत है। भाई लॉगिन तो इसमें भी करोगे। तो हम कह रहे थे ऐसा क्यों नहीं करते, एक मेथड बना देते जिसका नाम रख देते पब्लिक वाइड, और क्या रख देते लॉगिन, और इसके अंदर वो कोड रख। ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन का कोड लिखने के बजाय सीधे क्या करते तुम, सीधे लॉगिन मेथड क्या कर देते, कॉल कर देते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ेगा भाई, एक ही क्लास के दोनों क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है, एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे भी ऐसे ही क्या कर दो, लॉगिन मेथड क्या कर दो, कॉल कर दो। तो ये अच्छा अप्रोच है कि नहीं। तुम्हारा कोड क्या हो जाएगा, पहले से लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे मेंटेन करना भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ। अच्छा ये बताओ, क्या जाओगे नौकरी पे सिर्फ मार्केटिंग का अकाउंट वाला करके बात खत्म हो जाएगी? नहीं। इस एप्लीकेशन में 8 मॉड्यूल हैं, 53 सब मॉड्यूल हैं, लगभग 400-500 टेस्ट केस इसमें कम से कम बनेंगे जिन्हें हमें ऑटोमेट करना होगा। कम से कम 500, कम से कम कितने होंगे, 500 टेस्ट केस होंगे जिनको हमें ऑटोमेट करना है। क्लियर है ये बात। अब जब 500 टेस्ट केस हमें ऑटोमेट करना है तो एक इसमें तो सिर्फ किसके हैं, मार्केटिंग के अकाउंट के। ऐसे ही अगर मान लो हमें मार्केटिंग का लीड के टेस्ट केस ऑटोमेट करने होंगे तो हम क्या करेंगे, एक क्लास और बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, मार्केटिंग लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट। इसके अंदर जो कोड होगा वो किससे रिलेटेड होगा, लीड से। भले यहाँ अकाउंट्स वाला दिख रहा होगा लेकिन यहाँ किससे रिलेटेड होगा, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेंज कर देंगे और उसके हिसाब से इसको बना देंगे, लीड से। ये बात सबको समझ में आती है। ऐसे ऐसे कर करके धीरे धीरे करके मेरी क्लासेस बढ़ती चली। अच्छा ये बताओ, क्या लॉगिन की जरूरत सिर्फ अकाउंट के टेस्ट केसेस को पड़ेगी, लीड्स को भी पड़ेगी। जबकि हमने यहाँ क्या कर दिया, लॉगिन का जो मेथड है, ध्यान से देखो, लॉगिन का जो हमने यहाँ मेथड बनाया है, इस मेथड को हमने मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट क्लास के अंदर रख दिया। देखने में ऐसे लग रहा है, अच्छा इसको क्यों रखा है, इसको क्यों इस क्लास के अंदर रखा है। जो फोन रख दो भाई, क्या फोन में देख रहे हो, वेरीफाई VT006 अकाउंट टेबल अपडेट, जो ये टेस्ट केस तुम्हारा है, ये टेस्ट ये मेथड ये क्यों हमने इस क्लास में रखा, क्योंकि ये जिससे रिलेटेड है, जो चीज जिससे रिलेटेड होगी उसको वहीं रखोगे ना। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि इसका पार्ट है ये। अच्छा लॉगिन को भी इसी के अंदर रखा है, इससे ये लग रहा है कि लॉगिन भी इसी का क्या है, पार्ट है। तो क्या लॉगिन इसी का पार्ट है?
इसमें अंदर रखने से तो ये महसूस हो रहा है ना कि ये जो लॉगिन का मेथड है सिर्फ अकाउंट के काम का है, जबकि ये लॉगिन का मेथड अकाउंट के भी काम का है, लीड्स के भी काम का है, कैंपेन्स के भी काम का है, सबके काम का है ना यार। तो इसीलिए कोई चीज ऐसा यहाँ रख दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ऐसा लगेगा देख के कि ये किसका है, मार्केटिंग से रिलेटेड। इसीलिए और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लॉगिन है, लीड्स वाले में भी, जबकि दोनों में कोड क्या है, सेम। हम कहेंगे इससे ज़्यादा बेटर है, जैसे इन्होंने बना दिया एक क्लास जिसका नाम क्या रखा है, क्या रखा है, कॉम डॉट, इसका थोड़ा नेम चेंज करते हैं, इसका नाम पैकेज का नाम रख देते हैं। तो देखो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम एक अलग से क्लास बनाएं जिस क्लास का नाम रखें रीयूजेबल कोड, और उसी के अंदर ये रीयूजेबल मेथड्स रखें। उसी को अकाउंट वाले भी कॉल कर ले, उसी को लीड वाले भी कॉल कर ले ना भाई, जो चीज सबसे रिलेटेड है। हाँ, वेब यूटिल के अंदर, वेब यूटिल वाले पैकेज के अंदर मत बना, रीजन अलग से बना। रीजन क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो यूटिलिटी होती है ना, यूटिलिटी का मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि ये लगभग हर जगह काम करेगा, जबकि ये बनाए गए मेथड हर जगह काम नहीं करेंगे। टाइगर में तो काम करेंगे, लेकिन अमेजन में काम नहीं करेंगे, फ्लिपकार्ट में काम नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं इनको अलग से कहीं रखा जाए, और उनका नाम क्या रखा जाए, तो पैकेज का नाम हम रखना चाह रहे हैं। जैसे हाँ, जैसे देखो जो चीज़ सबके लिए होती है उसे बाहर रखना चाहिए। जैसे तुम्हें देखो सरकारी नल अपने घर में लगवा लेता, और क्या तो भैया जिसको पीना मेरे घर में आकर पानी ठीक है, हाँ समस्या होगी ना। सरकारी चीज़ें उसे कहाँ रहना चाहिए, बाहर पब्लिकली कोई भी आए उसे क्या करे, इस्तेमाल करे। वैसे ही लॉगिन भी एक तरह से क्या है, मान लो चलो सरकारी चीज़ है कि नहीं, जिसकी जरूरत किसको पड़ेगी, हमको पड़ने वाली, तो उसको क्यों मार्केटिंग के अंदर डालना। इसी वजह से हम प्लान कर रहे हैं कि पैकेज का नाम भी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसका नाम रख दे रहे हैं क्या, रीयूजेबल कोड नाम का एक पैकेज बना रहे हैं, और रीयूजेबल कोड भी नाम नहीं रख रहे हैं, इसका नाम हम रख रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, लॉगिन ना, ऐप रीयूजेबल कोड। यहाँ वो रीयूजेबल कोड होगा जो तुम्हारे एप्लीकेशन से रिलेटेड है, बाकी दूसरे एप्लीकेशन में काम नहीं आएगा। देखो हमने इसमें तो नहीं, जो जनरेट मेथड बनाया थे वहाँ तो नहीं लिखा ना ऐप, ऐप लिखा इसलिए एप्लीकेशन। ये जो कोड है क्योंकि ये किसी के भी काम आएगा, इसलिए इसको कहाँ रखा है, यूटिल्स के अंदर। लेकिन ये जो लिखा गया कोड है, जिस लॉगिन है या कुछ और है, ये तो सिर्फ टाइगर के काम आएगा, दूसरों के काम नहीं है। इस वजह से इसका नाम रख देते हैं ऐप रीयूजेबल कोड। एक क्या बना देते हैं, पैकेज, और इसी पैकेज के अंदर इसको डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो रीयूजेबल मेथड या रीयूजेबल कोड नाम की क्या बना लेना, क्लास बना लेना। ठीक है, चलो नाम भी चेंज कर देते हैं, रख देते हैं क्या, रिफैक्टर, रीनेम, और नाम रख देते हैं क्या, रीयूजेबल कोड या कोड्स लिख देते हैं, और फिनिश। अब पहले देख लो तुम्हारे पास पैकेज टोटल कितने हैं, और तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए किस पैकेज में क्या रखना है। ध्यान से क्या, पहला पैकेज देखो, एक पैकेज है, और ये जो है राहुल सर करके, इसे हम क्या कर लेते हैं, कहीं और रखा, चलो कहीं सिस्टम पे ऐसे डाल देते हैं, और इस पैकेज को भी क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब सच्चाई देखा जाए तो तुम्हारे प्रोजेक्ट में इस तरह से 4 पैकेज बनेंगे, और चारों का देखो काम अलग अलग। एक पैकेज है जिसका नाम है क्या, रनर, जिसके अंदर रनर नाम की क्लास रहेगी, जिसका काम सबको क्या करना, रन करना। एक पैकेज रहेगा टेस्ट स्क्रिप्ट, एक पैकेज रहेगा क्या, टेस्ट स्क्रिप्ट, जिसका काम, जिसके अंदर वो क्लास जो
टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे, उसके लिए क्लास बनाएंगे और उसके अंदर क्या बनाएंगे, जो टेस्ट केस होगा उसके लिए क्या बनाएंगे, मेथड। तीसरी चीज़ है मेरे पास जेनरिक मेथड्स, वो कहाँ जाएंगे, यूटिल्स के अंदर। और चौथी चीज़ है एप्लीकेशन डिपेंडेंट रीयूजेबल मेथड्स, जिनको हम कहाँ रखेंगे, रीयूजेबल कोड्स क्लास के अंदर। इतनी बात समझ में आती है सबको, बोलो। अब हम कैसे यूज़ करें इसको, तब इस तरह से ये बात समझ में आया क्यों सबको अलग अलग रखा। ये बहुत जरूरी है समझना, किस चीज़ को कहाँ रखना। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को कहाँ रखना है, तो मतलब है तुम्हें अभी इसका स्कोप क्लियर नहीं। ये चारों में कोई कंफ्यूजन है कि नहीं सर इसको यहाँ नहीं वहाँ रखना चाहिए, तुम्हें फ्लो का अंदाजा है ना। हम चलाएंगे रनर को, रनर कॉल करेगा, देखो देखो ध्यान से सब दिखेगा। रनर कॉल करेगा किसको, टेस्ट केस को, टेस्ट केस कॉल करेगा किसे, रीयूजेबल कोड को, और प्लस जेनरिक मेथड दोनों। यहां लिख देते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट विल यूज ऐप डिपेंड, या ऐसे लिख देते हैं पूरा एकदम साफ साफ, एप्लीकेशन डिपेंडेंट मेथड्स प्लस जेनरिक, वो यूटिल वाले मेथड्स को क्या बोलते हैं, जेनरिक मेथड्स में जेनरिक मेथड्स बोथ। इससे यहां देख रहे हो ना, जो टेस्ट स्क्रिप्ट होगी वो जेनरिक मेथड का भी इस्तेमाल करेगी और रीयूजेबल मेथड दोनों का इस्तेमाल करेगा। अच्छा यहां से इसको हटाए ना भाई, और ये जो तुम्हारा रीयूजेबल कोड है ये ऐसे बनाएगा ना, जैसे लॉगिन तुम्हारा क्या है, रीयूज होगा जगह जगह, तो रीयूजेबल कोड के अंदर तुमने क्या रखा है, लॉगिन नाम का मेथड रखा है कि नहीं रखा है। यहाँ ये भी मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं इट विल यूज जेनरिक मेथड्स टू ऑटोमेट, क्या लिखे, एप्लीकेशन इट विल टू एप्लीकेशन डिपेंडेंट जेनरिक मेथड्स। क्लियर है। और इसमें इन्होंने क्या ले रखा है, 4 5 6 अरे भाई ऐसा इतना आर्गुमेंट रख दोगे तब तो इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो अभी हम यहाँ पे फिक्स वैल्यू डाल दे रहे हैं। यूआरएल क्या हो जाएगा, http://localhost:8888, यही है ना। और सेंड कीज में यूज़र नेम का एक्सपाथ दें, क्या होगा, $input@name = user_name, एक नाम देना होगा, लिख देते हैं क्या, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, और एक वैल्यू डालनी होगी। अच्छा लास्ट वाला नेम है भाई, इन्होंने जो मेथड बनाया ये भी ध्यान से देख लो, इन्होंने क्या किया है, दिखता है पहले ये भेज, अच्छा पहले भेज रहे हैं क्या, ये इनपुट वैल्यू, दूसरा भेज रहे हैं क्या, एक्सपाथ वैल्यू, और तीसरा भेज रहे हैं क्या, ये एलिमेंट। तुम हो सकता है मेथड बनाए हो तो पहला एक्सपाथ भेज रहे हो, जैसा भी भेज रहे हो। वैसे एक चीज़ ये है, पहले एक्सपाथ को ही रखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो ये रख दिया है, कोई बात नहीं। पहला इनका मतलब है पहला वैल्यू क्या डालनी है आपको, ठीक है। और इसको 4 आर्गुमेंट हो गए ना, 1 मिनट। और यहाँ पे जैसे क्या यूज़र नेम है, ठीक है, ऐसे ही दूसरा स्टेप हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक बस यही 2 होगा, और इसका क्या हो जाएगा, पासवर्ड अर्जुन, अच्छा ये कैपिटल है, और यहाँ यूज़र अंडरस्कोर नेम की जगह लिख दें क्या, यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड
और यहाँ पे अच्छा पासवर्ड, और इसका नाम क्लिक नहीं क्या था, माई क्लिक था, और इसका नाम सही है लॉगिन। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना? इस तरह से लॉगिन मेथड बन गया। मतलब ऐसे रीयूजेबल मेथड्स हम ढेर सारे। अच्छा स्पेलिंग भी गलत है आई थिंक, इसके स्पेलिंग रीयूजेबल की स्पेलिंग ई लगाने की ज़रूरत नहीं था। ठीक, चलो जैसे भी बना रहे हो वैसे करो। वैसे यार इसमें तो बहुत चेंज करना पड़ जाएगा, जगह जगह चेंज करना पड़ेगा, लेकिन माई सेंड कीज में भी हम चाहेंगे तुम लोग क्या रखना है, एक्सपाथ वैल्यू रखना, एलिमेंट नेम रखना, और लास्ट में क्या रखना, इनपुट वैल्यू। ठीक है, वैसे ऐसे भी रखोगे तो कोई चलने में दिक्कत नहीं आएगी, बस हम बात कर रहे हैं कि तरीके से रखने की। ठीक है, चलो अब यहाँ लॉगिन, हर जगह लॉगिन रखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी लॉगिन को रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब क्या हो रहा है, एरर आ रही है। क्यों? अच्छा लॉगिन का मेथड कहाँ लिखा है हमने, रीयूजेबल कोड्स के अंदर, और मेथड भी कैसा है, स्टैटिक है। चलो हम बना देते हैं इसे क्या, नॉन स्टैटिक। अगर नॉन स्टैटिक अगर हम बना दें तो भाई हम यहाँ यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम लिखते हैं न्यू रीयूजेबल कोड्स, और वेरिएबल का नाम सपोज रख देते हैं क्या, RC। अब ऐसे कॉल करोगे RC डॉट, क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना? ऐसे ही कोई भी टेस्ट केस होगा जहां लॉगिन करना होगा, अब से तुम्हें क्या करना है, रीयूजेबल कोड्स का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, और लॉगिन मेथड क्या कर देना है, कॉल कर देना है। चाहे लीड्स की बात करो, चाहे अकाउंट्स की बात करो, हर जगह अब यूज करो। अब कोड तुम्हारा पहले से क्या हो गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है ये बात? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, है ना? और ये ठीक है, ये तुम्हारे रीयूजेबल कोड हैं, इनको इस्तेमाल कहाँ करने वाले हो तुम, टेस्ट केस के अंदर। यहाँ क्यों एरर है भाई, एक एरर और भी है कहीं, ये जब भी कुछ इंपोर्ट किए हो और इंपोर्ट के ऊपर ये येलो कलर की लाइन आ जाए तो इसका मतलब है इस क्लास को तुमने इंपोर्ट किया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया है। इसको बोलते हैं क्या, अनयूज्ड इंपोर्ट। और इक्लिप्स ये सजेशन भी देता है, कई बार दे रहा है, कर्सर लेके जाओ यहाँ पे तो बोलेगा रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट। भाई क्यों क्लास को इंपोर्ट किए हो जब इस क्लास को तुम यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे? तो इसे क्या करना है, ऐसे क्लिक कर दोगे, एक मिनट, अच्छा एक एक करके कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, तुम सबको ये भाई येलो कलर उसी पे होगा। येलो कलर का मतलब होता है वार्निंग, वो इक्लिप्स अपनी तरफ से वार्निंग दे रहा है, भाई क्यों इंपोर्ट किए हो जब इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, हटा दे, यहाँ उनकी ज़रूरत ही नहीं। रेड कलर से आने का मतलब है कि इस नाम की क्लास ही जो इंपोर्ट किए हो ये क्लास ही क्या है, गलत है। और येलो कलर से आने का मतलब ये सही तो है लेकिन बेवजह किए हो, यहाँ तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब इस्तेमाल नहीं कर रहे तो क्यों इंपोर्ट कर रहे हो भाई, वही इंपोर्ट करोगे ना जिसको क्या करो, यूज करो। अब देखो
काफ़ी हद तक इस तरह से बन गया। अगर रनर को चलाओगे तो ये चलेगा नहीं। चला के देखें। अच्छा ये भी देखो कैसे चल रहा है, ज़रा डिबग करके देखते हैं। यहीं पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। क्या करें इसको, डीबग बटन पे क्या किया, क्लिक किया, यहाँ पे इस लाइन पे आके रुक गया है। इनके सिस्टम पे हरा कलर नहीं बन रहा है, क्या ग्रे कलर बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अच्छा है, इस मेथड के अंदर जाना हो तो क्या करना, यहाँ देखो दो ऑप्शन होते हैं ना, ये है स्टेप इनटू और ये है स्टेप ओवर। तुम्हें मेथड के अंदर जाके देखना है, एक एक लाइन चला के देखनी है। अगर स्टेप ओवर कर दोगे तो ये मेथड पूरा का पूरा एक बार में चल जाएगा। तुम अंदर अगर देखना चाहते हो तो अंदर देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर F इसको करोगे स्टेप इनटू तो ये मेथड के अंदर जाएगा और पहली लाइन पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। अच्छा, इस लाइन पे क्या हो रहा है, रीयूजेबल कोड्स का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। चलो इसको चला देते हैं। रीयूजेबल कोड्स का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम चाहते हैं लॉगिन मेथड के अंदर जाके देखना क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अगर तुम इस पे स्टेप ओवर क्लिक कर दोगे तो लॉगिन मेथड पूरा चल जाएगा, लेकिन इस पे करोगे स्टेप इनटू पे तो उसके अंदर जाएगा। तो तुम देख रहे हो ना, हमने रनर चल रहा है, रनर कॉल कर रहा है मार्केटिंग अकाउंट वाले को, मार्केटिंग अकाउंट कॉल कर रहा है रीयूजेबल वाले को, कर रहा है कि नहीं, और रीयूजेबल वाला कॉल कर रहा है किसे, जेनरिक मेथड को। इसके अंदर जाके देखना चाहते हो तो फिर F5 करो, सॉरी F5 या स्टेप इनटू करो, है ना। लेकिन याद रखना, जिस में ऐसे मेथड पे ही स्टेप इनटू करना जो मेथड तुम खुद बनाए हो। ये बताए थे ना पहले डिबगिंग के टाइम पे। और अगर हम चाहते हैं कि ये मेथड पूरा का पूरा चल जाए तो इसके लिए एक ऑप्शन और होता है, क्या, स्टेप रिटर्न या स्टेप आउट। स्टेप आउट का मतलब होता है इस मेथड को पूरा चला के बाहर निकल जाए और जो इस मेथड को, लॉगिन मेथड को कॉल कर रहा है उसकी अगली लाइन पे क्या हो जाए, रुक जाए। दिखाएं। स्टेप ओवर का मतलब देखो, अगर स्टेप ओवर करें तो सिर्फ एक लाइन चलेगी, कौन सी, लॉन्च ब्राउजर, और ये ब्राउजर क्या कर देगा, लॉन्च कर देगा। वो अभी नहीं लॉन्च हुआ आपका, लॉन्च कर दिया ना, और कोड देखो आगे जाके रुक गया। अब स्टेप ओवर करोगे एक लाइन फिर चल जाएगी, अब करोगे एक लाइन फिर चल जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं, हम देख लिए जो हमें देखना था, ये 4 लाइनें हम एक एक करके नहीं चलाना चाहते, हम चाहते हैं ये 4 लाइनें पूरी चल जाए और जो इस मेथड को कॉल कर रहा है उसकी अगली लाइन पे जाके क्या हो जाए, रुक जाए, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेप रिटर्न लिखा हुआ है, याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेप आउट। स्टेप आउट मतलब मेथड से आउट, बाहर निकलना, मेथड को चला के बाहर निकलना। देखो किस मेथड को, लॉगिन मेथड के अंदर कोड है ना, तो पूरे लॉगिन मेथड को देखो ऐसे कर दो। अब एक एक लाइन कहीं नहीं रुकेगा, ये देखना, ये मेथड पूरा चल जाएगा और देखो लॉगिन के बाद अगली लाइन पे आके क्या हो गया, ठीक। अब देखो ये लॉगिन हो गया, इस तरह से तुम्हारा कोड चल रहा है। तो देख रहे हो, इसलिए हमने लिखा जो मेरी टेस्ट स्क्रिप्ट होगी वो रीयूजेबल मेथड्स को भी कॉल करेगी, यूज़ करेगी। किसको कॉल यूज़ करेगी, रीयूजेबल मेथड्स को भी यूज़ करेगी और जेनरिक मेथड दोनों को यूज़ करेगी। और जो मेरे रीयूजेबल कोड है, रीयूजेबल मेथड्स हैं, ये सिर्फ इस पे काम करेंगे, ये सिर्फ इसको यूज़ करेंगे, ये सिर्फ यूज़ करेंगे जेनरिक मेथड्स, और टेस्ट केस, जेनरिक मेथड्स और रीयूजेबल कोड दोनों। क्लियर है ये। और रनर सिर्फ टेस्ट केस वाली मतलब टेस्ट वाली क्लास को, टेस्ट केस वाली क्लास को यूज़ कर रहा है। देखो रनर में न तो जेनरिक, न तो देखो रनर के अंदर क्या नहीं होगा, लिख देते हैं दिस, या लिख देते हैं मेथड ऑफ दिस क्लास विल कॉल टेस्ट स्क्रिप्ट्स मेथड्स ये भी लिख देते हैं, रनर क्लास विल नॉट कॉल रीयूजेबल मेथड्स
या रीयूजेबल कोड एंड क्या बोलते हैं हम लोग, जेनरिक। ये इसका काम सिर्फ क्या होगा, सिर्फ टेस्ट स्क्रिप्ट को कॉल करना। टेस्ट स्क्रिप्ट का काम है रीयूजेबल कोड और जेनरिक मेथड दोनों को कॉल करना। रीयूजेबल कोड का काम है सिर्फ जेनरिक मेथड। तो कौन किसे कॉल करेगा, कौन किसे नहीं कॉल करेगा, हमने उसको ऊपर कमेंट में डाल दिया। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? ठीक है, परफेक्ट। तो इस तरह से आगे चलाओगे तो ये टेस्ट केस कहाँ पे रुका था अभी, यहाँ माउस ओवर पे ना। अभी आगे और करोगे तो माउस ओवर हो जाएगा ना, ये करोगे तो क्या हो जाएगा, माउस क्लिक हो जाएगा। हो गया? हाँ, मार्केटिंग में माउस ओवर किया, अकाउंट्स पे क्या किया, क्लिक किया, मार्केटिंग के अकाउंट। तो इस तरह से तुम्हारा कोड आगे चलता चला जाए। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है ना, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ कॉल करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ कॉल नहीं करनी, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, चलो भाई, इतना हो गया। चलो इस तरह से। अच्छा, ये बताओ, ये जो टेस्ट केस है, इसको भी, ये अकाउंट का टेस्ट केस है ना, तो इसको भी माउस ओवर करके अकाउंट पे क्लिक करना है। ये जो अकाउंट क्रिएशन वाला टेस्ट केस है, इसको भी क्या करना है, माउस ओवर करके अकाउंट पे क्या करना है, क्लिक करना है। ये वाला टेस्ट केस है, अकाउंट अपडेट करेगा, इसको भी वही काम करना है कि नहीं करना है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्यों ना ऐसा करें, जब देखो, पहली बात तो रीयूजेबल किसे रीयूज करना, फंक्शन ये होता है किसे रीयूज करना है और किसे रीयूज नहीं करना। अगर कोई चीज़ 2 बार रीयूज हो रही है तो उसे रीयूज करने के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 जगह उसका कोड लिख दिया है। अगर ऐसा करते हो तब तो ये क्या है, बेवकूफ़ी है। अगर कोई चीज़ 2 बार रीयूज करनी है तो दोनों जगह वही कोड मत लिखो, एक मेथड में वो कोड लिखो और दोनों जगह क्या करो, जबकि तुम्हारे पास देखो, इसलिए चीज़ें ऐसी मिलेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो सैकड़ों जगह इस्तेमाल, जैसे लॉगिन। कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो 10 जगह इस्तेमाल होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो 5 जगह इस्तेमाल होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो 50 जगह इस्तेमाल होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो 5 जगह इस्तेमाल होंगी। लेकिन सबको एक मेथड में रखना है, क्योंकि सबको यूज, चाहे 5 बार यूज हो, चाहे अगर कोई चीज़ तुम्हें लगता है सिर्फ एक ही बार यूज हो, एक से ज़्यादा बार यूज नहीं होगी, तब उसी को तुम सोचोगे कि मेथड में रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कोई चीज़ 2 बार भी इस्तेमाल होने वाली है, तो उसे भी कहाँ रखोगे, रीयूजेबल मेथड्स, रीयूजेबल कोड्स वाली क्लास के अंदर। जैसे तुम्हें लग रहा है कि तुमको बार बार अकाउंट पेज पे जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो तुम यहाँ एक मेथड, ध्यान से देखो, यहाँ एक मेथड और बनाओगे और इस मेथड का नाम हम रख रहे हैं पब्लिक वॉइड, और नाम रख दे रहे हैं इसका गो टू, गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स क्या पेज। और इसके अंदर क्या करोगे, ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या करोगे, ये जो मार्केटिंग के अकाउंट पे जाने के लिए 2 लाइन का कोड है, यहाँ लिखे हो, यहाँ से हटाओगे और इसको रख दोगे कहाँ, रीयूजेबल, कहाँ गया भाई, रीयूजेबल के अंदर। अब तुम्हें इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, इसका ये फ़ायदा मिलेगा, जब तुम्हें मार्केटिंग अकाउंट जाना होगा तो तुम सीधे एक मेथड बनाओगे। देखो नाम भी कितना अच्छा रखा है, RC डॉट क्या, गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स पेज। सेम यही टेक्निक यहाँ भी देख लो, एक टेस्ट केस और ऊपर ऑटोमेट किए हो ना, यहाँ पे भी 2 लाइन लिखो। अब तुम्हें 2 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, RC डॉट मार्केटिंग अकाउंट्स पेज। क्लियर है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखो यहाँ पे अकाउंट अपडेट में भी क्या करना है,
इतना काम तो करना ही है ना कि लॉगिन करना और क्या करना, मार्केटिंग के अकाउंट पेज पे जाना। तो ये भाई ये 7 लाइन का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको इस तरह से ऐसे ही डिलीट वाले के साथ भी करने की कोशिश करनी है ऐसे। तो अब पहले से कोड और बेटर हो गया कि नहीं? हाँ, नीचे की ये लाइन क्या करो, बोलो, ये बात सबको समझ में आती है क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? और ये चीज आपको समझनी है कि हमने रीयूजेबल कोड के अंदर इसे क्यों रखा है। अगर सर जी इससे जरूरत सिर्फ इसी क्लास में है तो इसी क्लास में प्राइवेट नाम पे मेथड बनाकर इसमें इसी में जरूरत है। अगर जरूरत तो है नहीं, जैसे अगले वाले में तो लीड चाहिए, लीड पे क्लिक कराना होगा तो जबरदस्ती दिखाएगा। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर इस तरह से बनाओगे तो यहाँ पे बड़े मेथड बन जाएंगे, हर क्लास के अंदर बहुत मेथड बन जाएंगे। 10 टेस्ट केस है तो 10 मेथड वो बनेंगे, और रीयूजेबल मेथड बनाना शुरू करोगे तो उसमें 50 मेथड हो जाएंगे। थोड़ा यूज करना क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और कई बार ऐसी भी जरूरत पड़ती है, जैसे एक टेस्ट केस हमको, एक टेस्ट केस ये कह रहा है कि लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद जाओ कहाँ, मार्केटिंग में या सब सेल्स में जाओ, सेल्स में अकाउंट्स में जाके अकाउंट क्रिएट करो, सेल्स के अकाउंट में जाके क्या करो, अकाउंट क्रिएट करो, और फिर जाके देखो कि वही चीज मार्केटिंग के लीड में आ रही है या नहीं। कई बार ऐसी फंक्शनलिटी होती है, जैसे तुम लोग फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदते हो तो जब सामान का दाम लिखा होता है नहीं, लेकिन जब परचेज करने जाते हो तो उसका दाम अगले पेज में दिखाई देता है नहीं। तो वही चीज यहाँ पे भी है, वही चीज कहाँ है, वहाँ भी। तो ऐसा भी कई बार होता है कि कोई चीज ऐसी भी होती है जो कई टेस्ट केसेस में भी यूज हो जाता है। और यदि माउस ओवर करके क्लिक कराना होगा तो सभी पे क्लिक कराना, तो आर्गुमेंट वहाँ पर पास कर दे जो सभी के लिए काम करेगा। हाँ, लेकिन अभी हम कोई आर्गुमेंट भेजेंगे नहीं, अभी सिंपली इस तरह से बनाओ जिस तरह से हमने, जैसे सबका क्या रहे, स्कोप एकदम क्या रहे, क्लियर, कौन सा किस चीज के लिए बनाया गया है। स्पीड चलेगा पहले भी उतना ही रहा। ऐसा थोड़ी ना है कि अब लॉगिन का कोड 5 लाइन नहीं चल रही है, चल तो अभी 5 लाइन रही है, चल तो पहले भी 5 लाइन चल रही है। अब यह है 5 लाइन लिखने की जरूरत नहीं, स्पीड पे कोई खास फर्क, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो इतना ही फर्क पड़ेगा जितना वजन तुम्हारे बाल का इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लाइन आपको कम हो जाएगा, मेंटेन करना आसान हो जाएगा यार, चेंज करना आसान हो जाएगा। देखो चलने में कितना समय लगता है, चलने में ज़्यादा समय थोड़ी लगता है, चलने में समय लगता है किसमें, गलती को सही करने में। चलने में पता चला तुम आधा सेकंड बचाने के चक्कर में जब अपडेट करना हुआ या उसे चेंज करना हुआ तो तुम्हारा आधे घंटे लगा। एक तो चलने में समय कम लगता है, और दूसरा चलने वाला जो समय होता है उसमें आदमी की जरूरत नहीं होती, इसमें कौन सा पैसा लगा, पूरी रात पड़ी है चले ऑटोमेशन। लेकिन जहाँ आदमी की जरूरत पड़ती है, जैसे कोड को चेंज करना, तो वो काम पुलिस नहीं करेगा, वो तो कौन करेगा, आदमी करेगा ना। उसके पास लिमिटेड टाइम है, भैया 10 बजे आएगा, 7 बजे जाएगा, ठीक है। इसलिए इम्प्लिसिटली वेट लगाना चाहते हो, हम तो कहेंगे लॉन्च ब्राउजर के अंदर लगा दें, जिससे कि ब्राउजर लॉन्च हो और उसी समय वेट क्या हो जाए, सेट हो जाए। इसमें लगाया गया है, जो वहाँ लगाया तो गया, लगाया गया है भाई। इसे कहाँ लगा दो भाई, वैसे भी इम्प्लिसिटली वेट होता है, जब ब्राउजर लॉन्च करते हैं उसी समय, ये जब लगा दोगे आगे काम करेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लिसिटली वेट लगाने वाली लाइन ब्राउजर लॉन्च करने के तुरंत बाद ही डालते हैं, इससे ये ब्राउजर भी लॉन्च करेगा और उसमें वेट भी सेट कर देगा। वो तो अलग है, एक्सप्लिसिट वेट भाई तो वेट के लिए वेट बनाए, जैसे अभी स्टिक और सब मेथड बना रहे हो, वैसे ही वेट के लिए भी जनरिक मेथड हम बनाए। पहले चाहिए देखो, ये चीज़ समझने की कोशिश करो जो पहले हम बताना चाह रहे हैं कि ये रीयूजेबल कोड रखने की बात, ठीक है।
अब अच्छा ऐसे ही एक मेथड और बनेगा, और क्या रीयूज हो सकता है? जैसे हर टेस्ट केस को लॉग आउट करना पड़ता है, हर टेस्ट केस को क्या करना पड़ता है? लॉग आउट। तो हो सकता है तुम एक मेथड यहाँ पे और बना दो जिसका नाम रख दो पब्लिक वाइड और क्या लॉग आउट। ऐसे ही देखो ध्यान, लेकिन ध्यान से ये बात याद रखना, ये जो मेथड्स हैं सारे एप्लीकेशन डिपेंडेंट मेथड हैं। जो मेथड्स हम बना रहे हैं सारे क्या हैं? डिपेंडेंट है भाई। ये वी टाइगर पे काम करेंगे लेकिन फ्लिपकार्ट पे काम नहीं करेंगे, अमेजन पे काम नहीं करेंगे। तो सही है, ये समझ में आ रहा है रियूजेबल कोड कहाँ रखना है, क्या रखना है उसके अंदर। ऐसे ही और मेथड एक बना दो, गो टू मार्केटिंग क्या लीड्स पेज, और यहाँ पे एक्सपाथ किसका दे देना? लीड्स का। और यहाँ पे अकाउंट्स क्या लिख दोगे नाम में? लीड्स लिख। ऐसे क्लियर है ये बात? मजे का बनेगा मजे का ही बनेगा, हम नहीं बनेगा। अब और आते हैं और फंक्शनलिटी देखते हैं। जैसे मान लो एक टेस्ट, ध्यान से तुम्हारे पास कई टेस्ट केस है। एक टेस्ट केस कहता है कि अकाउंट जाओ, अकाउंट बनाओ और वेरीफाई करो अकाउंट बना दी। एक टेस्ट केस कहता है कि जाओ अकाउंट बनाओ और इसके बाद एडिट करो और फिर सेव करो और देखो एडिट हुआ या नहीं। तो दोनों टेस्ट केस को उस प्लस बटन पे क्लिक करने की जरूरत है कि नहीं? दोनों टेस्ट केस को क्रिएट करना, दोनों को क्रिएट लीड, दोनों को लीड की इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत है कि नहीं? भाई वो भी क्रिएट लीड करेगा तो वो भी भरेगा, ये भी। देखो दोनों टेस्ट केस अलग है। एक है जो क्रिएट करके सिर्फ वेरीफाई कर रहा है क्रिएट हुआ कि नहीं, एक है जो क्रिएट करके वेरीफाई नहीं कर रहा है, क्रिएट कर रहा है और क्रिएट करने के बाद एडिट बटन पे क्लिक कर रहा है, फिर वैल्यू चेंज करके सेव कर रहा है और देख रहा है एडिट हुआ या नहीं। लेकिन प्लस बटन पे तो दोनों को काम करना, क्लिक करना था। क्रिएट वो क्या कहते हैं, अकाउंट क्रिएट करने का काम दोनों को करना था कि नहीं? एक को सिर्फ क्रिएट करने के बाद वेरीफाई करना था, एक को क्रिएट करने के बाद एडिट पे क्लिक करना था और फिर एडिट वाली चीज वेरीफाई करना। तो दोनों में ये दो चीज कॉमन है कि नहीं है? क्या? एक प्लस पे क्लिक करना और एक क्या, एक प्लस पे क्लिक करना और एक क्रिएट अकाउंट पेज जाके भरना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब डालोगे ना भाई। तो ऐसे सिर्फ बटन का यूज कर। मेरा कहने का मतलब है यहाँ मेथड अभी तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे एक मेथड बनेगा पब्लिक वाइड, इसका हम नाम रख रहे हैं मान लो क्रिएट, ऐसा नाम रख रहे हैं। देखो नाम क्या रख रहे हैं, क्लिक क्रिएट अकाउंट बटन। इसके अंदर अच्छा क्लिक क्रिएट अकाउंट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि क्रिएट मार्केटिंग अकाउंट। ऐसे ही एक मेथड ये भी बनाएंगे हम, इंटर। इंटर मतलब भरना, भरने को क्या बोलते हैं? इंटर करना। इंटर अ मार्केटिंग अकाउंट इन्फो। इन्फो शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह से यहाँ इसके अंदर क्या कोड लिखेंगे? इसके अंदर कोड लिखेंगे यही। इस पे क्या लिखेंगे भाई? यहाँ कमेंट डाल, यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्लस बटन पे क्लिक करने का कोड। प्लस बटन पे क्या करने का कोड? क्लिक। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे क्या? फर्स्ट नेम डालने का कोड और क्या? लास्ट नेम और क्या? मोबाइल नंबर। इस तरह से करके 5-6 लाइन का कोड अभी लिखेंगे। अब क्या बेनिफिट होगा? जहाँ जरूरत पड़ेगी उसे हम क्या करेंगे? क्योंकि अंदर कोड लिख दिया ना। अभी जैसे तुम्हें यहाँ देखो, इनका कोड देखते हैं। जैसे देखो इन्होंने अकाउंट का बनाया है,
मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेशन अकाउंट बनाने में ये भरना है कि नहीं भरना है, बोलो। या मान लो चलो सेव तक पूरा काम, ये कोड हम उठा के कहाँ रख दे रहे हैं, इस मेथड के, है ना। अब इनको जरूरत पड़ेगी तो अब यहां देखो टेस्ट केस में सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ RC डॉट दूसरे टेस्ट केस को भी क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी क्या करेगा, सिर्फ RC डॉट करके मेथड क्या कर देगा, कॉल कर देगा। जैसे ये लाइन एक है, इस लाइन को कहां रखने की जरूरत है, क्लिक क्रिएट मार्केटिंग अकाउंट बटन। ये देखो भाई, बोलो भाई, बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब इस तरह से ऑटोमेशन बनेगा। अब नीचे वालों में भी ऐसा करेंगे, जहां जहां ऐसा है इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे तो हर जो टेस्ट केस का कोड है वो क्या होता जाएगा, क्या करें। अच्छा सेमी कर दिया है, अच्छा इसका नाम तो क्लिक नहीं, इसका नाम क्या है, तो बताओ ये चलाओगे तो नहीं बनेगा अकाउंट, बनेगा तो वो आगे करना, उसके लिए रीयूजेबल मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। वो टेस्ट केस में अपना हेड टेक्स्ट करके क्या निकाल लेना, एक्चुअल निकाल लेना, एक्सपेक्टेड भी दे के फिर से क्या कर देना, मैच कर देना, या जो भी तुमने मेथड में ऑलरेडी बनाया ना वेरीफाइड टेक्स्ट का, उसको कॉल कर देना। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है। ऐसे तुम्हारे टेस्ट केस का कोड काफी छोटा हो जाएगा ना, और दूसरे टेस्ट केस को भी यही काम क्रिएट करना है या कुछ करना है तो मेथड बना हुआ है, रीयूजेबल कोड के मेथड को क्या कर देना है, उसको कॉल कर देना, बढ़िया हो जाएगा नहीं। पहले से इस बात से समझ नहीं करते हो। लेकिन अब देखो यहाँ कितने मेथड बने, 4-5 बन गए ना शायद इसमें, एक नीचे वाला, 2 3 4 5 6, कितने मेथड बना दिए अभी, 6। जानते हो हमारी यूजबिलिटी की परिभाषा क्या है, कि कोई भी चीज़ 2 बार अगर हमें यूज करनी है तो हम 2 बार लिखेंगे नहीं, हम इसी रीयूजेबल कोड्स क्लास के अंदर आएंगे, उस नाम का क्या बनाएंगे, एक मेथड, उसके अंदर वो 2 4 6 लाइन कितनी है लिखेंगे और दोनों जगहों से क्या करेंगे। जब मेरी यूजबिलिटी की डिफिनीशन ये है कि कोई भी चीज़ 2 बार यूज हो रही है तो उसे रीयूजेबल कोड के अंदर हमें लिखना है। तो जब इस क्राइटेरिया के साथ चलोगे तो जानते हो क्या होगा, सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे 6 महीने काम करोगे और तुम्हारी इस क्लास के अंदर रीयूजेबल कोड्स के अंदर कम से कम 60 या 70 मेथड होंगे। तो अब जब कहीं इस्तेमाल करना होगा रीयूजेबल कोड स्टार्ट करोगे तो कितने मेथड आएंगे, 60 या 70 के मेथड में तुम्हें अपने काम का मेथड ढूंढना पड़ेगा, जो धीरे धीरे तुम्हारे लिए क्या होता जाएगा, मुश्किल होगा। टाइम और बीतेगा। जब इस भाई एक प्रोजेक्ट ऐसे थोड़ी ना 4-6 महीने में खत्म हो गया, हम लोग 4-4 साल काम करते हैं इस प्रोजेक्ट में। 2 साल बाद ऐसा होगा, इसी क्लास के अंदर रीयूजेबल कोड्स के अंदर लगभग 200 मेथड, और तब यूज करना क्या हो जाएगा, और बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉट लगाएंगे, 200 मेथड आएंगे, उसमें से अपना मेथड ढूंढना। और कई बार ऐसा होगा हम ही को कि कोई हमने मेथड रीयूजेबल 1.5 साल पहले बनाया था और वो काम करने का फिर से आया कि ये काम कहीं और करना है, किसी और टेस्ट केस में उस काम की जरूरत पड़ी, तो हमें याद ही नहीं कि हमने 1.5 साल पहले क्या किया था, बनाया था। डॉट लगा के देखा तो 200-250 आ रहे हैं, 250 में से हम अपने काम का ढूंढ नहीं पाए। वो कोड मेरे पास रखा था लेकिन वो कोड हम बनाए नहीं, वो कोड हम कॉल नहीं किए, हम गए नया बना, क्योंकि हम ढूंढ ही नहीं पाए कि मेरे पास मेथड्स की लिस्ट कितनी लंबी। ये बात समझ में आ रही है सबको। अच्छा ये रीयूजेबल मेथड बनाने का एक फायदा क्या है, फायदा नंबर 1 कि अगर तुम ऑटोमेट कर रहे हो तो तुमको लग रहा है कि ये चीज पहले ही ऑटोमेट कर चुके हो तो कोड तो नहीं करोगे, सीधे क्या करो, मेथड कॉल करो। और कभी तुम्हारे साथ ऐसा होगा कोई फंक्शनलिटी तुमको कहा जाएगा वो भैया ये ऑटोमेट करना, तुम उसके अंदर ये फंक्शनलिटी देखोगे और तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये अभी कहीं हमने बनाया
रीयूजेबल कोड्स क्लास के अंदर 400-500 मेथड होंगे और उनको यूज करना तुम्हारे लिए क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम डाट लगाओगे तो 500 लेकर है ना, तुम ढूंढ नहीं पाओगे यार। कई बार कोड बना हुआ रखा है, तुम ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, तो पता चला मेथड को कुछ दूसरा नाम देके वही कोड फिर से लिख दिया, तो 2 कोड डुप्लीकेट हो नहीं हो गया? हाँ हो गया भाई। अरे 4 लाइन का कोड लिखा था और 2 साल पहले यूजुअल मेथड बनाया था, आज टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे थे, उस काम की जरूरत पड़ी लेकिन तुमको याद ही नहीं तुमने बनाया। अरे किसको इतना याद नहीं करता कि 2 साल पहले का क्या किया? जब रोज 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमसे कहो कि 2 साल पहले का याद करके बताओ, तो हम कहाँ से बताएंगे यार? तो हम क्या करेंगे, वही 4 लाइन का कोड एक नया मेथड बना के वही 4 लाइन का कोड हम फिर से लिखते हैं और उसको कॉल कर देखता हूँ, वही 4 लाइन का कोड इस मेथड में भी है, वही 4 लाइन का कोड उस मेथड में भी, और दोनों कोड तो क्या सेम था। ये भी क्या डुप्लीकेसी ही है, ये भी क्या रिडंडेंसी ही है। ठीक है, क्या वो भाई देखो सामने देखो, हम भी बोल ही रहे हैं, है ना? इससे क्या होगा कि कोई बात में आएगा तो उससे उसको भी मैंने कहा उससे भी मेंटेन करना फिर और मुश्किल होगा। जब तुम बनाए हो, तुम नहीं याद कर पा रहे हो, जिसने काम ही नहीं किया है, जिसे पहली बार आया है उसको क्या तो और गलतियां करें। अब जैसे रीयूजेबिलिटी तो हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास रीयूजेबल क्लासेस क्या हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रीयूजेबल मेथड्स हो जा रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा उनको यूज करना मेरे लिए क्या हो जा रहा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लोग बहुत चीज़ें यूज करते हैं, जैसे हम कॉपी, पेन, पेपर, है ना, बुक्स, ये यूज करते हैं। ठीक है, हम फरसा खुरपी कुदार ये बार क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम ब्रश, पेस्ट, ये सब भी बार यूज करते हैं। हम बिस्तर, तकिया, गद्दा, ये सब भी बार यूज करते हैं। क्या करें, सब एक ही जगह रखते हैं, एक ही जगह रखते हैं। बोलो, उसी डिब्बे में कॉपी भी रखें, किताब भी रखें, फरसा भी रखें, गद्दा भी रखे हैं, उसी में अपना ब्रश भी रखें, पेस्ट भी रखें, तो मेरे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। एक ही बक्से में ढेर सारी चीजें हो जाएंगी, हमको जब कहेंगे ब्रश निकालने के पहले पूरा गद्दा निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, तब हम ब्रश पा रहे हैं अपना तो जनरेट हो जाएगी नहीं मेरे साथ। तो हम क्या करते हैं, जबकि मेरे पास जितनी चीजों का नाम ले रहे हैं सभी क्या है, रीयूजेबल। फिर हम उनका क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन। हम एक बक्सा एक छोटा सा डिब्बा बनाते हैं जिसमें ब्रश, पेस्ट, ये सब रखते हैं। एक बॉक्स या एक जगह रखते हैं जहाँ अपने गद्दे, रजाई और चीज रखते हैं। एक जगह डिसाइड करते हैं, वहाँ हम क्या रखते हैं, अपने सारे खेती के सामान रखते हैं। एक जगह डिसाइड करते हैं, वहाँ अपने सारे क्या रखते हैं, कॉपी किताब से रिलेटेड जो रीयूजेबल सामान है वो एक जगह रखते हैं। करते हैं ऐसा नहीं करते। तो सेम यही अप्रोच हमें यहाँ भी सोचना है। वो 500 मेथड जो रीयूजेबल बनेंगे वो एक ही चीज से रिलेटेड थोड़ी ना है, पूरे एप्लीकेशन से रिलेटेड है ना। तो हम इस हिसाब से सोचेंगे, क्यों ना हम ऐसा करें, एक क्लास बनाने के बजाय मेरे एप्लीकेशन में यहाँ कितने मॉड्यूल्स हैं, अभी तो खुला था नहीं, मेरे इस एप्लीकेशन में कितने मॉड्यूल्स हैं? यहाँ कितने मॉड्यूल्स हैं? 8। जो रीयूजेबल मेथड्स हैं, कोई किसी मॉड्यूल से रिलेटेड है, कोई किसी से रिलेटेड है, कोई किसी से रिलेटेड है। भाई जो 400-500 मेथड होंगे एक ही मॉड्यूल के थोड़ी ना होंगे, अलग अलग मॉड्यूल से रिलेटेड होंगे ना रीयूजेबल मेथड। तो फिर हम ऐसा सोच सकते हैं, बजाय कि यहाँ पे क्या करने के, एक क्लास बनाने के रीयूजेबल कोड के, मेरा प्लान है ये कि हम 8 क्लासेस बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 8। और उनके नाम कुछ ऐसे रखेंगे, मार्केटिंग रीयूजेबल कोड, होम माई होम पेज माई होम रीयूजेबल कोड, सेल्स रीयूजेबल कोड। तो ऐसे बढ़ जाएगा जब 8 क्लासेस में, तो फिर एक जगह 600 नहीं रहेगा भाई। जो मार्केटिंग से रिलेटेड रीयूजेबल कोड है वो कहाँ चला जाएगा, देखो
तो हम एक काम करेंगे, यहाँ एक नया क्या बनाएंगे, क्लास, जिसका नाम रखेंगे मार्केटिंग रीयूजेबल या कोर्स। एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे, हाँ सॉरी, सेल्स रीयूजेबल कोड्स। ऐसे ऐसे करके ये रीयूजेबल कोड्स को अगर हम 8 क्लासेस में बांट के रख देंगे तो हमारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पहली बात तो एक जगह 500 नहीं रहेगा, कहीं 50 रहेगा, कहीं 80 रहेगा, कहीं देखो ऐसा नहीं है 8 है तो 500 भागे 8 कर दो, ऐसे नहीं करोगे। रीजन भाई, मॉड्यूल भी तो छोटे बड़े होते हैं। कोई ये मॉड्यूल देखो इतना बड़ा है कि इसके अंदर 8 सब मॉड्यूल, और ये मॉड्यूल इतना छोटा है कि इसके अंदर कितने सब मॉड्यूल, मतलब लेकिन तब भी मेरा पहले से बेटर हो गया। हमने क्या किया, उसको 8 टुकड़ों में तोड़ दिया। जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो मार्केटिंग में रखा, जो सेटिंग से रिलेटेड है वो सेटिंग में रखा, जो सेल्स से रिलेटेड रीयूजेबल कोड है वो कहाँ रखा, सेल्स में। तो हमारे लिए पहली बात तो अब जब एक बेनिफिट ये होगा, जब हम टेस्ट केस अपना पढ़ेंगे, मेरा टेस्ट केस हमसे साफ साफ बोलेगा कि भैया फलाना काम सेल्स पे करना। तो जब हम सेल्स का वो टेस्ट केस आपको करेंगे, डॉट लगाएंगे, तो हमें सेल्स के रीयूजेबल मेथड चाहिए ना, हमें सेटिंग का तो नहीं चाहिए ना। तो अब सेल्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉट लगाएंगे, सेल्स के मेथड नहीं आएंगे 40-50, तो अब हमारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कहाँ पहले डॉट लगा के 600 आ रहे थे, अब 40-50 आएंगे, और वही 40-50 आएंगे जिनकी हमें जरूरत है। पहले तो क्या हो रहा था, डॉट लगाने पे 40-50 वो भी आ रहे थे जिनकी चीज हमें कॉल करनी थी, बाकी 550, 450 वो भी आ रहे थे जिनकी हमें जरूरत नहीं थी, और वो हमें क्या कर रहे थे, जैसे कि इसे रीयूजेबल जो पैकेज है इसमें हम फ्लिपकार्ट के सभी रीयूजेबल मेथड को लिखना होगा। फ्लिपकार्ट, हाँ जो अरे फ्लिपकार्ट में बहुत कुछ है भाई। फ्लिपकार्ट में बड़ी कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, फैशन की कैटेगरी है ना, होम अप्लायंसेज एक कैटेगरी है, इलेक्ट्रिक एक कैटेगरी है, बहुत कैटेगरी है ना। लेकिन जब ये इसी में बनाएंगे तो मुझे क्लासेस हो जाएंगे, तो हो जाने दो, जब मजे का काम है तो मजे की क्लास भी बनेगी, लेकिन यूज करने में आसानी होगी ना। अगर एक ही जगह रख दोगे वो तुम्हारे लिए दिक्कत होने वाली, वो दिक्कत होने वाली है कि जब डॉट लगाओगे, काम है इन 10 का, 10 से तुम्हें जरूरत है 10 से रिलेटेड चीजों की, उस मान लो तुम्हें जरूरत है 10 से रिलेटेड चीजों की, लेकिन डॉट लगा रहे हो तो 40 और फालतू आएंगे, तो तुम्हें क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, तुम्हें ढूंढने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ऑटोमेशन तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होता चला जाएगा। क्लियर है ये बात। और सभी जो लॉगिन का कोड है किसमें लिखेंगे। अब जो, हाँ ये भी सही पूछ रहे हैं, 8 मॉड्यूल की तो बात हो गई, लेकिन कुछ कोड ऐसा भी होगा जो किसी एक का पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल का रीयूजेबल है, लेकिन पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल से रिलेटेड नहीं, या सभी मॉड्यूल से रिलेटेड। यहाँ से देखना, दो बातें बोल नहीं बोल रहे हैं, कुछ कोड रीयूजेबल कोड ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर मॉड्यूल से ही रिलेटेड होंगे, लेकिन कुछ कोड ऐसे होंगे जो सभी, मतलब या तो सभी में कॉमन होंगे और या तो किसी में भी कॉमन नहीं होंगे। इसलिए काम करते हैं हम यहाँ पे इस क्लास का नाम, जैसे 8 मॉड्यूल में कितनी बनाने वाले हैं, 8 ना, तो 8 नहीं बनाएंगे, 9 बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 9। 8 तो मॉड्यूल हो गए, और एक और बना दिया जिसका नाम रख दिया क्या, कॉमन रीयूजेबल। वो यहाँ वो रखेंगे जो 8 से क्या होगा, अलग, या तो 8 से अलग होगा या 8 में सेम, जैसे दिखाते हैं। जैसे तुम देखो, ये जो लॉग आउट की फंक्शनलिटी है, साइन आउट, ये तो हर जगह रहती है। तुम मार्केटिंग पेज पे रहोगे तब भी लॉग आउट कर सकते हो, तुम सेल्स पे रहोगे तब भी लॉग आउट कर सकते हो, तुम कहीं भी रहोगे, लेकिन लॉग आउट रहता है नहीं, कॉमन नहीं है। तो लॉग आउट का कोड यहाँ रखो। लॉगिन ऐसे ही, लॉगिन पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लगभग हर टेस्ट केस इसको यूज करने वाला है कि नहीं है, तो इसको भी कहाँ रख दें, यहीं रख दें। तो
लेकिन एक मेथड रीयूजेबल मेथड, ये भी एक रीयूजेबल किट, जिसका नाम क्या रखा है हमने, गो टू मार्केटिंग किट्स। ये तो मार्केटिंग से रिलेटेड है ना, इसका सेल से कोई लेना देना नहीं है ना। इस मेथड, और दूसरा एक है कौन सा, क्लिक क्रिएट मार्केटिंग अकाउंट पर, एक और है इंटर मार्केटिंग अकाउंट। ये तीनों मार्केटिंग के हैं, नहीं है? देखो ध्यान से, ये तीनों जो रीयूजेबल मेथड बनाए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग से। तो हम कहेंगे इन तीनों को उठा, यहाँ मत रहने दो, इन तीनों को उठा के रख दो कहाँ, मार्केटिंग रीयूजेबल कोड के। तो अभी तो हमने मार्केटिंग के हिसाब से सोचा है, तो मार्केटिंग के जितने भी, मार्केटिंग के अंदर जितने भी सब मॉड्यूल, मार्केटिंग मॉड्यूल के अंदर जितने भी सब मॉड्यूल है, सबका रीयूजेबल कोड हम कहाँ रख देंगे, मार्केटिंग रीयूजेबल कोड क्लास के। जो सेल से रिलेटेड होगा वो कहाँ रख देंगे, सेल्स में। और जो सबके लिए कॉमन है उसे रख देंगे कहाँ, कॉमन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन होता है, गो टू मार्केटिंग अकाउंट पेज को हम कहाँ रखेंगे। ये सबसे जरूरी सवाल पूछना है, इसे कहाँ रखना। अब तुम्हें लग रहा है कि सर ये तो मार्केटिंग पे जाने की बात कर रहा है, तो इसे कहाँ रखो, मार्केटिंग। लेकिन ये बताओ, ये जो मार्केटिंग के अकाउंट में जाना है, ये कहाँ से तुम जा सकते हो। इस एप्लीकेशन के किसी भी पेज पे खड़े हो जाओ, इस एप्लीकेशन के किसी भी पेज पे क्या हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तो क्या मार्केटिंग के अकाउंट पे यहाँ से तुम यहाँ नहीं जा सकते, जा सकते हो। ये जो कोड है ये कॉमन कोड है यार, ध्यान से देखो। ऐसा कोड, ऐसी फंक्शनैलिटी जो हर जगह से अवेलेबल हो, उसे कहाँ रखना, कॉमन। और इसकी जरूरत भी पड़ सकती है, बोलो कैसे, ऐसे पड़ सकती है यार। कई बार तुम्हारे टेस्ट केस में ऐसा जैसे नहीं होता, टेस्ट केस में बस इतना ही होता है जैसे तुम कर रहे हो, छोटे छोटे टेस्ट केस की वैल्यू अकाउंट बनाए, अकाउंट वेरीफाई कर दिए,